सुबह सुबह काव्या को प्ले स्कूल पहुंचाकर नेहा घर से ऑफिस पहुंच गई। काव्या को स्कूल भेजने से पहले वह घर का सारा काम निपटा देती थी। आज 2 बजे काव्या के स्कूल में उसको जाना था, क्योंकि काव्या के टीचर ने उन्हें नोटिस भेजा था कि प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया है। वरना रिक्शे वाला रोज उसे घर के पास बनी क्रैच में छोड़ आता था, जहां नेहा उसका सुबह का लंच दे ही आती थी। उसके कपड़ों का बैग भी उसके साथ रहता था। नेहा जी, आपकी बेटी कुछ ज़्यादा ही गुस्सैल हो गई है। वह रोज अपने दोस्तों के साथ भी झगड़ा कर देती है। कल तो इसने बगल में बैठे पीयूष को बोतल फेंक कर मार दी। 2 दिन पहले उसने पायल के साथ झगड़ा किया। पायल लंच में सैंडविच लाई थी, उसने काव्या को सैंडविच नहीं दिया तो काव्या ने उसका टिफिन उठाकर नीचे फेंक दिया। बताइए, इस तरह की हरकतें कब तक सही जाएंगी? पता नहीं इतनी छोटी सी बच्ची इतनी एग्रेसिव क्यों है। हाँ, मैंने भी देखा है, घर में भी काव्या गुस्से में चीज़ें उठाकर फेंक देती है। देखिए, मैं बस यह कह सकती हूँ कि बच्चे घर में जैसे बड़ों को करता देखते हैं, उसका उन पर काफ़ी असर पड़ता है। इस बात का ख्याल रखें कि ऐसा कुछ बच्ची के आगे ना हो। टीचर को आश्वासन देकर नेहा काव्या को लेकर घर चली आई, मगर उसके दिल में तूफान मच उठा था। कहीं ना कहीं काव्या के इस रवैये की वजह घर में होने वाले झगड़े ही थे। काव्या दरअसल अपने माँ बाप के झगड़े देखती थी। दरअसल नेहा और राहुल ने भले ही लव मैरिज की थी, मगर अब दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। राहुल अक्सर झगड़े के दौरान नेहा पर चीखता था और चीज़ें भी उठाकर फेंक देता था। वह खुद भी गुस्से में अपना आपा खो बैठती थी। जब दोनों थक हार कर ऑफिस से आते, दोनों के पास शिकायतें होती। प्यार करने की तो उनको फुर्सत ही नहीं थी। नेहा ने खाना खिलाकर काव्या को सुला दिया। वह खुद भी लेट गई। उसका सर भारी हो रहा था। पिछली रात राहुल के साथ हुए झगड़े ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वह पिछली रात की बात सोचने लगी। कल रात राहुल देर रात तक लौटा तो नेहा ने टोक दिया। नेहा ने उसे सुबह कहा भी था कि वह जल्दी आ जाए, ताकि दोनों काव्या की कुछ किताबें और ड्रेसेस ले आए। तब तक नेहा को उसकी एक साथी ने बता दिया था कि राहुल का चक्कर चल रहा है। इसलिए नेहा ने उससे सीधा सवाल किया, तो तुम्हारा सोनिया के साथ चक्कर चल रहा है ना? उसी के साथ खाना खा कर रहे हो ना? सच है ना ये? हाँ सच है। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हारी जैसी छोटी सोच की औरतें इससे ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं सकती हैं। अगर मैं सोनिया के साथ हंसी मजाक करता हूँ या उसके साथ घूमने चला गया तो क्या बात हो गई? कौन सी बड़ी बात है? वह मेरी कलीग है और मैं उसके साथ ये सब भी नहीं कर सकता क्या? इसका मतलब अब तुम मेरी जासूसी करवाओगी? राहुल चिढ़कर बोला। मैंने तुम्हारी और सोनिया की दोस्ती पर कोई सवाल पैदा नहीं किया राहुल। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि अगर मैंने तुम्हारी पसंद का खाना घर पर बनाया है और तुम इतनी देर रात को उसके साथ बाहर डिनर करके आए हो, कि हमें काव्या की किताबें और ड्रेस लेने के लिए भी जाना था, तुम्हें क्या लगता है यह चीज़ें सही है? नेहा ने पूछा। सही गलत मैं नहीं जानता। तुम्हारा मुझ पर हर समय यह शक करना मुझे बहुत चिड़चिड़ा बना रहा है। अच्छा, और जब मेरा पुराना क्लासमेट अजीत मुझसे मिलने घर आया तो क्या तुमने तमाशा नहीं किया था? किया था, मगर इसकी वजह तुम जानती हो, वह मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। राहुल चिल्लाया। तो फिर सोनिया भी मुझे पसंद नहीं। सोनिया को छोड़ो, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड ही पसंद नहीं। शादी के बाद तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की, कभी मेरे साथ समय बिताने की कोशिश नहीं की। नेहा ने अपनी भड़ास निकाली। समय क्या बिताऊं? पूरा दिन तुम्हारी बकवास सुनूं? वैसे भी तुम्हारे पास समय कहाँ रहता है? ऑफिस से छुट्टी मिले तो गुरु की सेवा में लग जाती हो, पूरा संडे तो भजन कीर्तन और सत्संग में बिताती हो, वहाँ से आती हो तो तुम्हारे गुरु की चेली का फ़ोन आ जाता है। नेहा जानती थी कि राहुल पूजा पाठ और गुरु के नाम से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। यह सच भी था। वह पूजा पहले भी करती थी, लेकिन अब समय के साथ पूजा पाठ में उसका ज़्यादा समय लगने लगा था। वह खुद को सजा कर संवार कर रखने का कोई भी प्रयास नहीं करती थी, क्योंकि उसके दिमाग में झगड़े की बातें घूमती रहती थी। हमेशा की तरह छोटी सी बात पर शुरू हुआ यह झगड़ा बहुत बड़ा हो गया। पिछले संडे दोनों ने प्लान बनाया था कि लंच के बाद काव्या को लेकर घूमने जाएंगे, कुछ खाना और कोई मूवी भी देख लेंगे। निकलने से पहले नेहा ने जल्दी जल्दी खाना बनाकर थाली लगाई और राहुल को खाने को बुलाया। फिर वह किचन साफ करने अंदर चली गई। तभी राहुल के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। सब्जी है, नमक भर दिया है बस। सब्जी ढंग में नहीं बना सकती क्या? पूरा दिन करती है क्या हो?
तुम्हारा घर ही संभालती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ, तुम्हारी तरह देर रात तक किसी के साथ घूमती नहीं रहती। नेहा ने तंज कसा तो राहुल को गुस्सा आ गया। उसने थाली उठाकर ज़मीन पर फेंक दी। फिर दोनों के बीच देर तक लड़ाई चलती रही और सारा प्लान कैंसिल हो गया। नेहा को समझ आने लगा था कि राहुल के साथ अब वह ज़्यादा दिन नहीं रह सकती है। राहुल छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ता था। यह बातें काफ़ी टाइम से होने लगी थी। आज काव्या की जो मारपीट की शिकायत सुनने को मिली, वह कहीं ना कहीं काव्या ने रोज़ माँ बाप के हो रहे झगड़ों को देखकर ही सीखा था। घर पहुंचकर नेहा ने प्यार से काव्या को अपने सामने बिठाया और पूछा, बेटा एक बात बताओ, आपने पीयूष को क्यों मारा था? मम्मा, वह मुझे चिढ़ा रहा था कि तू गंदी है, काव्या ने जवाब दिया। तब तुमने गुस्सा किया? हाँ, मुझे गुस्सा आ गया। वह झूठ बोल रहा था, इसलिए मैंने उसे बोतल से मारा, वह मासूमियत से बोली। नेहा ने अगला सवाल किया, फिर तुम्हारी टीचर ने क्या किया? टीचर ने मुझे दूसरे कमरे में भेज दिया। इसके बाद तो तुम दोनों के बीच झगड़ा नहीं हुआ ना? नेहा ने पूछा। नहीं मम्मा, पूरा दिन हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं, इसलिए झगड़ा भी नहीं हुआ, काव्या ने सहजता से कहा। अच्छा, आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। तुम देखती हो ना कि मैं और तुम्हारे पापा आपस में झगड़ते हैं। हाँ मम्मा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, काव्या उदास होकर बोली। अब बताओ, अगर तुम्हारी टीचर होती तो हम दोनों को अलग अलग कमरे में भेज देती ना, जैसे तुम्हारी टीचर ने किया? हाँ, वह भोलेपन से मुस्कुराई। नेहा ने फिर समझाया, देखो तुम और पीयूष छोटे बच्चे हो, इसलिए टीचर ने तुम्हें अलग अलग कमरे में बैठा दिया और तुम्हारा झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन मैं और पापा तो बड़े हैं ना, हम अलग अलग कमरे में नहीं बल्कि अलग अलग घर में रहना होगा, तभी हमारा झगड़ा खत्म हो पाएगा, तब हम सब हैप्पी रहेंगे, है ना? नहीं, लेकिन पापा से दूर नहीं होना मुझे। मेरी फ्रेंड सोनिया के पापा दूर रहते हैं, वह रोती रहती है, मुझे ऐसे दूर नहीं रहना, मुझे आपके साथ भी रहना है, मैं तो आप दोनों के साथ रहूँगी, काव्या मचलकर बोली। नहीं, तुम मम्मी के साथ रहना, पापा कभी कभी तुमसे मिलने आते रहेंगे, फिर तो ठीक है ना? नेहा ने समझाना चाहा, मगर काव्या रोने लगी। नहीं मम्मी, मुझे आप दोनों चाहिए। नेहा ने काव्या को बाहों में लेकर चूम लिया। उसे पता था कि इतनी छोटी सी बच्ची को माँ बाप दोनों की ज़रूरत है, तभी तो वह किसी भी तरह राहुल के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी हर तरफ से हर संभव कोशिश करती रही, पर कमी हमेशा राहुल की तरफ से रही। वह काव्या के कारण पति से अलग नहीं हो पा रही थी, मगर साथ रहना भी दूभर हो रहा था। इसी कारण वह कश्मकश भरी जिंदगी जी रही थी। वक्त गुजरता रहा, राहुल और नेहा के बीच झगड़े पहले की तरह चलते रहे। अब झगड़े छोटी छोटी बातों पर होने लगे थे। झगड़ों के बाद कई बार नेहा ने फिर काव्या को समझाया कि वह मम्मा और पापा को अलग होने दे, मगर काव्या उदास हो जाती। एक दिन सोनिया को लेकर नेहा और राहुल के बीच फिर से झगड़ा हुआ। दरअसल नेहा को अपने कलीग के ज़रिए पता चला कि राहुल सोनिया के साथ फिल्म देखने गया था। यह सुनते ही नेहा के अंदर गुस्सा फट पड़ा। वह गुस्से में थी। देर रात जब राहुल घर लौटा और आते ही बेडरूम का रुख किया तो वह चीख उठी, सोनिया के घर ही सोने चले जाते ना, यहाँ क्यों आई हो? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? राहुल भी ताव में आ गया था। यह मेरा घर है, यहाँ नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? बेमतलब का इल्ज़ाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, मुझे नहीं। तुम शर्मनाक हरकतें करते हो तब कुछ नहीं होता, मैंने हकीकत बता दी तो इतना बुरा लग रहा है। नेहा गुस्से में थी। ठीक है, मैंने बहुत ही बड़ी शर्मनाक हरकत कर दी, मैंने किसी और को अपने दिल में बसा लिया। जब तुम इस लायक हुई नहीं हो तो किसी और को ही ढूंढूंगा ना, बस खुश, या और कुछ बोलूं? राहुल चीखा। बोलना क्या है, सच्चाई तो बता ही दी है तुमने। अब मैं पसंद नहीं तो किसी और को ही ढूंढोगे? मैंने तुम्हें खुली छूट दे दी है, जाओ जो करना कर लो, अब कभी मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। अरे तुम्हारे करीब आना ही कौन चाहता है, तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहता है? कहकर खुद कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद करता हुआ राहुल नेहा को धक्का देते हुए गेस्ट रूम की ओर चला गया। कोने में खड़ी काव्या यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे और नन्हे दिल में बहुत से सवाल घूम रहे थे। उस दिन नेहा देर तक आईने के सामने खड़ी होकर जब खुद को देखती रही। एक समय था जब नेहा बहुत खूबसूरत थी। लंबी छरहरी गोरा रंग और उस पर घने स्टाइल में कटे हुए काले लहराते बाल, ऐसे कि कोई भी पहली नज़र में देखकर उसका दीवाना हो जाए। ऐसा ही हुआ था जब राहुल ने उसे देखा था तो उसे देखता ही रह गया था। पहली नज़र का प्यार था उनका, मगर अब उम्र बढ़ने के साथ नेहा के अंदर काफ़ी बदलाव आए थे। उसमें वह कशिश नहीं रह गई थी जो एक समय में उसमें थी। उसके पेट पर काफ़ी चर्बी जमा हो चुकी थी। अब वह मोटी महिलाओं की श्रेणी में आने लगी थी। उसके बाल भी अब झड़ने लगे थे और अब वह बालों को बांध कर रखती थी।
आंखों पर चश्मा लग चुका था। घर, ऑफिस और बच्चे संभालने में पूरी तरह थक जाती थी, इसलिए कुछ चिड़चिड़ी भी हो गई थी। इसी तरह समय गुजरता रहा। सोनिया की वजह से नेहा और राहुल के बीच आए दिन झगड़े होते रहे। इन झगड़ों का सीधा असर बेचारी काव्या पर पड़ रहा था। नेहा सही समय का इंतज़ार कर रही थी कि जब काव्या खुद उसकी बात समझ जाए और पापा से अलग होना स्वीकार कर ले। एक दिन नेहा ऑफिस में थी, तभी उसके फ़ोन पर घंटी बजी। फ़ोन स्कूल से था। काव्या को सिर में चोट लगी थी। नेहा भागती हुई अस्पताल पहुंची। काव्या के माथे पर चोट लगी थी और थोड़ा खून भी बह रहा था। काव्या माँ से लिपटकर रोने लगी। मम्मा, आज मेरा विकास से झगड़ा हुआ और उसने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि मेरा सिर फट गया। आज के बाद मैं विकास का चेहरा भी नहीं देखूंगी। वह मुझसे हमेशा लड़ता रहता है। नेहा उसे शांत कराकर घर ले आई और सुला दिया। उस रात राहुल फिर से काफ़ी देर से घर लौटा और नेहा के ऐतराज़ जताने पर भड़क उठा। ज़ोर से चीखता हुआ वह बोला, तुम्हारे साथ रहकर मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। पता नहीं कैसी घड़ी में मुझे तुझसे प्यार हुआ और मैंने तुझसे शादी कर ली। शादी करना ही काफ़ी नहीं होता, उसे निभाना भी पड़ता है, नेहा ने कहा। अच्छा, क्या नहीं निभाया मैंने? ज़्यादा मुंह मत खुलवाओ, एक एक कच्चा चिट्ठा जानती हूँ मैं, नेहा बोली। अच्छा, क्या जानती हो? आज बता ही दो। तुम्हारी रंगीन मिजाजियाँ, तुम्हारी बेवफाइयाँ और तुम्हारा इस रिश्ते से भागना। अचानक गुस्से में राहुल ने नेहा को ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। दूर खड़ी काव्या सब कुछ देख रही थी। थप्पड़ मारता देखते ही काव्या भड़क उठी और नेहा का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई दूसरे कमरे में ले आई। फिर उसने नेहा से कहा, मम्मा, आज के बाद आप पापा के साथ नहीं रहोगे। आपने कहा था ना कि पापा और आप अलग अलग घर में रहोगे तो झगड़े नहीं होंगे। आप अलग घर लो, पापा से दूर हो जाओ, वरना आपको भी मेरी तरह चोट लग जाएगी। झगड़ा हो उससे दूर ही हो जाना चाहिए। मैं भी उस स्कूल में नहीं पढ़ूंगी और आपके साथ किसी दूसरे घर में रहूंगी और दूसरे स्कूल में जाऊंगी। अब मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगी और आप भी मत करना। आपको पापा गुस्सा दिलाते हैं, झगड़ते हैं तो आप बस उनसे दूर ही हो जाओ। मैं भी विकास से दूर हो जाऊंगी, ठीक है ना मम्मा? एक सांस में सारी बात कहकर काव्या ने पूछा तो नेहा ने उसे गले से लगा लिया और फिर बोली, हाँ बेटा, मगर तुम पापा के बिना रह लेगी ना? हाँ मम्मा, आपने कहा था ना कि पापा कभी कभी आएंगे मिलने। मैं आपके साथ रहूँगी, बस आप कभी झगड़ा मत करना। नेहा ने बेटी को सीने से लगा लिया। आज काव्या ने नेहा की कश्मकश दूर कर दी थी। अब वह बिना किसी गिल्ट राहुल को तलाक देकर सुकून से रह सकती थी। वह अपनी बच्ची को एक सुंदर भविष्य देना चाहती थी और इसके लिए उसका राहुल से दूर हो जाना ही उचित था।